चलिए अब आते हैं प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोल रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। तो इस क्वेश्चन में प्रथम पद दिया गया है और डी दिया गया है, तो हमें एपी के 4 पद लिखने हैं। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, इसमें दिया गया है ए बराबर 10 और दिया गया है डी बराबर 10। तो ए और डी दिया गया है, हमें एपी के 4 पद लिखने हैं। तो हम जानते हैं प्रथम पद एपी का क्या होता है। प्रथम पद होता है A1 और A1 को हम क्या लिखते हैं ए। प्रथम पद होता है A1 और A1 को क्या लिखते हैं हम ए, और ए का वैल्यू कितना दिया गया है 10, तो ए के बदले कितना आ जाएगा 10। तो ये हो गया एपी का प्रथम पद। दूसरा पद को हम क्या लिखते हैं A2 और A2 को हम क्या लिखते हैं ए प्लस का डी। तो हम जानते हैं ए का वैल्यू कितना दिया गया है 10, तो ए के बदले आ जाएगा 10 अब प्लस प्लस डी के बदले आ जाएगा 10 है तो 10, ये जोड़ के हो गया 20, यानी दूसरा पद यहाँ से हो गया 20। तीसरा पद यहाँ से लिखेंगे। तीसरा पद होता है A3 और A3 को हम क्या लिखते हैं ए प्लस का 2D। ए प्लस का 2D, तो ए का वैल्यू दिया गया है 10, ए के बदले आ जाएगा 10, 2 गुने डी, डी का वैल्यू दिया गया है 10, यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 20 बराबर का 30। ये आ गया तीसरा पद। हमें 4 पद निकालने हैं, तो चौथा पद को हम क्या लिखते हैं चौथा पद को लिखते हैं A4 और A4 के बदले में हम क्या लिखते हैं ए प्लस का 3D। ए का वैल्यू 10 है, 3 गुने डी का वैल्यू 10 है, यहाँ से हो जाएगा 10 दिया 30, 30 प्लस 10 हो जाएगा 40। तो यहाँ से एपी का 4 पद लिख दिए। तो यहाँ से एपी अतः एपी क्या हो जाएगा, अतः एपी यहाँ से हो जाएगा एपी का प्रथम पद हो गया था यहाँ पर 10, दूसरा पद हो गया था 20, तीसरा पद हो गया था 30, चौथा पद हो गया था 40। तो ये हो गया आपका एपी। तो यही हमें एपी निकालने के लिए बोला गया था। अब आते हैं 2 की ओर। इसमें दिया गया है a बराबर -2 और दिया गया है d बराबर 0। तो अगर हमें एपी में ए और डी दिया रहे तो हमें कितना भी पद ज्ञात कर सकते हैं। कितना भी पद या जो भी पद हमें बोला गया निकालने के लिए वो सारा पद हम निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए यानी प्रथम पद, और डी पता होना चाहिए यानी सार्वधातुक। तो यहाँ से प्रथम पद के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद ये होता है A1 और A1 को हम क्या लिखते हैं ए, और ए का वैल्यू दिया गया है सीधे -2, तो लिख देंगे सीधे -2। यहाँ से दूसरा पद इसको हम कहते हैं A2 और A2 को हम लिखते हैं ए प्लस का डी। तो यहाँ से हो जाएगा ए का वैल्यू दिया गया है -2, अब प्लस है तो प्लस, डी का वैल्यू दिया गया है 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2। तो यहाँ से दूसरा पद आ गया -2। तीसरा पद हम लिखेंगे A3 और A3 को लिखते हैं ए प्लस का 2D। तो ए का वैल्यू दिया गया है -2 प्लस 2 गुना डी का वैल्यू दिया गया है 0। 2D का मतलब होता है 2 गुने का डी, डी का वैल्यू दिया गया है 0। यहाँ से -2 ये गुना होके हो जाएगा 0, जुट के होगा -2, क्योंकि -2 में 0 को ऐड करेंगे तो -2 ही होगा। चौथा पद को हम लिखेंगे A4 और A4 को हम क्या लिखते हैं ए प्लस का 3D। ए के बदले हैं -2, डी के बदले हैं 0, तो यहाँ से हो जाएगा -2 प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे 0, और -2 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना होगा -2। चौथा पद आ गया। तो एपी क्या होगा, यहाँ से एपी हम लिख सकते हैं, पहला पद आया था -2, दूसरा पद भी आया था -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2। तो ये भी एक एपी में है।
क्योंकि इसमें जीरो को ऐड करेंगे तो इतना होगा, जीरो को ऐड करेंगे इतना होगा, जीरो को ऐड करेंगे इतना होगा, यानी सर्वांतर सब में क्या है, समान है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी एक एपी है। तो 4 पद यहाँ पर निकल गया। चलिए अब आते हैं 2 के 3 की ओर। इसमें ए दिया गया है 4 और डी दिया गया है -3। तो यहाँ से पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद इसको हम कहते हैं A1। A1 के बदले क्या लिखते हैं, ए, और ए का वैल्यू कितना दिया गया, 4। तो पहला पद हो गया 4। दूसरा पद यहाँ से क्या होगा, A2। A2 के बदले लिखते हैं A प्लस का D, और ए का वैल्यू दिया गया है 4 और प्लस डी का वैल्यू दिया गया -3। तो यहाँ से घट के क्या हो जाएगा, 1, घट के हो जाएगा 1। दूसरा पद यहाँ से निकल गया। तीसरा पद A3 कहते हैं। A3 को हम क्या, A प्लस का 2D, और A प्लस 2D यहाँ से A का वैल्यू दिया गया है 4 प्लस 2 गुना D का वैल्यू दिया गया -3। यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस, इन दोनों को गुना होगा तो हो जाएगा -6। यहाँ से घट के क्या आ जाएगा, -2। ये हो गया आपका तीसरा पद। चौथा पद हम कैसे लिखेंगे, चौथा पद को हम लिखते हैं, चौथा पद इसको हम लिखते हैं A4, और A4 को लिखते हैं A प्लस का 3D। यहाँ से हो जाएगा A का वैल्यू कितना दिया गया है, 4, 3 गुना D का वैल्यू दिया गया है -3। यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 3 दिया 9, -9, घट के क्या हो जाएगा, यहाँ से -5। अतः यहाँ से AP क्या निकल जाएगा, AP हो जाएगा, प्रथम पद आया था AP का 4, दूसरा पद आया था 1, तीसरा पद आया था -2, चौथा पद आया था -5। ये हो गया AP। अब आते हैं 4 की ओर। 1 का 4, और सॉरी 2 का 4। तो यहाँ पर 4 जो दिया गया है, A बराबर दिया गया है -1, और D बराबर दिया गया है 1/2। तो यहाँ से हम जानते हैं पहला पद क्या होता है, A1, और A1 के लिखते हैं A, और A का वैल्यू दिया गया -1, तो -1 हो गया पहला पद। दूसरा पद हो जाता है यहाँ से A2 के लिखते हैं A प्लस का D, और A का वैल्यू दिया गया है -1, और प्लस D का वैल्यू दिया गया है 1/2। तो यहाँ से हम करेंगे हल, कुछ नहीं है, 1 2 का लॉस हो जाएगा 2, 1 दूनी 2, -2 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा -1/2। ये हो गया आपका दूसरा पद। तीसरा पद हम निकालेंगे, इसको हम कहते हैं A3 को हम लिखते हैं A प्लस का 2D। A का वैल्यू आ गया यहाँ से -1, 2 गुना D का वैल्यू है 1/2। यहाँ 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, बराबर -1, और बच जाएगा इधर +1, क्या हो जाएगा 0। ये हो गया तीसरा पद। चौथा पद हम निकालेंगे, इसको हम कहते हैं A4, और A4 के हम लिखते हैं A प्लस का 3D। यहाँ से हो जाएगा, 1 के बदले आ जाता है यहाँ पर -1 प्लस 3 गुना D का बदले आ जाता है 1/2। यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस 3/2, गुना करके हो जाएगा 3/2। यहाँ पर हम लॉसा करेंगे 1 2 का, 1 दूनी 2 प्लस 2 1 कम 3। यहाँ से आ जाएगा 1/2। चौथा पद आ गया 1/2, घट के हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से AP हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम AP लिख सकते हैं। AP प्रथम पद आया था इसमें -1, दूसरा पद आया था 1/2, तीसरा पद आया था -1/2, तीसरा पद आया था 0, फिर चौथा पद आया था 1/2। तो ये हो गया AP।
2 का 5 है। इसमें ये दिया गया है a बराबर -1.25, d बराबर दिया गया है -0.25। तो यहाँ से पहला पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद होता है a1, a1 के बदले हम लिखते हैं a। तो a का वैल्यू कितना दिया गया है, इतना -1.25। यहाँ से प्रथम पद आ गया। दूसरा पद यहाँ से हम लिखते हैं a2, a2 को लिखते हैं a प्लस का d। a का वैल्यू दिया गया है -1.25 और फिर दिया गया है +0.25। माइनस का है ये भी, तो माइनस का 0.25, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस का 0.25 है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस का 1 ये दोनों ऐड होगा तो 25 25 50, माइनस का 1.50 हो जाएगा। अब यहाँ से तीसरा पद जो हम लिखेंगे, तीसरा पद इसको हम कहते हैं a3 को क्या लिखते हैं a प्लस का 2d। a का वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया है -1.25 जो 2 गुना d का वैल्यू दिया गया है -0.25, -0.25। यहाँ से हो जाएगा -1.25। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.50, ये हो जाएगा क्योंकि 0.25 को गुना करेंगे 2 से तो 25 दूना 50, 0 क्या हो जाएगा 50। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ही होगा 1.25 और 50 ऐड होगा तो हो जाएगा 0.175, 75 हो जाएगा। फिर चौथा पद हम निकालेंगे, चौथा पद यहाँ से हो जाएगा a4 को हम लिखते हैं a प्लस का 3d। a का वैल्यू दिया गया है माइनस का 1.25 प्लस d का वैल्यू दिया गया है माइनस का 0.25। तो यहाँ से जब हम ऐड करेंगे माइनस का 1.25, ये हो जाएगा 25 दिया 75, हो जाएगा माइनस का 0.75। तो दोनों माइनस का ही है, दोनों भी क्या होगा जुड़ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 75 और 25 हो जाएगा, यानी नेट 2.00 यानी 2 हो जाएगा। तो अतः AP क्या बन जाएगा, यहाँ से AP हो जाएगा, प्रथम पद हो गया था -1.25, दूसरा हो गया था पद 1.50, तीसरा हो गया था -1.75, चौथा हो गया था -2 या 0 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -2। तो ये आपका AP आ गया।